हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम आगे कैसे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था। फ्लैट के केस में, है ना, गैप अप गैप डाउन तो हुआ ही नहीं, फ्लैट हुआ है मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग। तो उस केस में हमने दो लाइनें ड्रॉ करी थी, ऑलमोस्ट ये लाइनें थी 25,940 की, और एक ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, है ना। और हमारा एनालिसिस क्या था कि जब तक मार्केट इसके बीच में रहती है, हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। मार्केट इसी के बीच में रही, ठीक है। एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट इतना बड़ा था कि ये ऑलमोस्ट नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। मान लो अगर एंट्री ले ली होगी तो हो सकता है कि एसएल हिट हो गया होगा। पहली बात तो एंट्री बनती ही नहीं, इतनी बड़ी कैंडल पे इतना बड़ा एसएल हो जा रहा है। टारगेट हमारे लगभग लगभग इतने पे ही है। यहाँ पे यहाँ पे तो कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री तो बनती नहीं। अगर ली होगी तो ये ट्रेड अच्छा नहीं किया आपने, है ना। ये आपने एक अच्छा सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया था। ट्रेड हमारा कहाँ बनता, मैं दोबारा से एक बार फ्रेश लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। अगर किसी ने बनाई होगी तो आपको देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है कि नहीं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि एसएल हमारा यहाँ पे होगा, है ना, और टारगेट हमारा ऑलमोस्ट यहीं पे है, तो कोई रिस्क रिवॉर्ड है ही नहीं, जबकि रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ये बहुत खराब ट्रेड है, ठीक है, एज ऑप्शन बायर। ऑप्शन बाय। अच्छा, दोबारा देखो, मार्केट जब ब्रेकआउट दिया ना, दोबारा यहाँ पे आई और यहाँ पे एंट्री दी, है ना। यहाँ पे जब दोबारा यहाँ पे हैमर बना के रीटेस्ट करके एंट्री दी, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी ऑलमोस्ट 26,000, बोल सकते हो कि 40 के आसपास ले लेते, और एसएल हमारा ये हो जाता, है ना, 20 to 30 पॉइंट का एसएल हो जाता। यहाँ पे जाके थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रेड हमें मिला था। मैंने कल भी बोला था कि ये जो ट्रेड है, इसमें टारगेट थोड़े से कम है, तो ज्यादा जितना देर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ऐसे ऐसे करके जाएगा तो उतना बढ़िया होगा। ठीक है, उतना भी देर नहीं गया, बट ठीक ठाक लगभग 1 घंटा के आसपास गया था नीचे, और यहाँ पे हमें एंट्री दी। ये थी पहली बात। दूसरी, देखो, आज थोड़ा सा आरबीआई का न्यूज था, है ना, तो थोड़ी सी न्यूज बेस्ड भी मार्केट रही है, तो थोड़ा सा बोल सकते हो सेटअप ना फॉलो करती अगर मार्केट, तो भी हम बोल सकते थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि आज न्यूज बेस्ड था। उसके बावजूद आज मार्केट ने हमारा सेटअप फॉलो किया था, ठीक है। तो ये काफी अच्छी एनालिसिस थी हमारी, ठीक है। आई होप आप सबने पैसा कमाया होगा। यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई होगी तो हमारे टारगेट थे 26,125 का, ये हमें टारगेट तुरंत ही मिला होगा, ठीक है। ये हमारा एज पर कल का एनालिसिस था। अब देखो, मार्केट में हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों से। हमने ऑलमोस्ट इस दिन पैसा कमाया, है ना। इस दिन इस दिन हमने पैसा कमाया, इस दिन भी इसमें पैसा कमाया, इस दिन इसमें पैसा कमाया, आज के दिन इसमें पैसा कमाया। हमने ऑलमोस्ट 4 दिन अच्छे अच्छे ऑलमोस्ट 80 90 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स कमाए हैं अच्छे से, ठीक है। अब देख लेते हैं कि, अब देखो, इतने पैसे कमाने बोल सकते हो 4 दिन हमारा विनिंग स्ट्रीक रहा है, तो थोड़ा सा लूजिंग स्ट्रीक आना भी मार्केट में जरूरी होता है, वरना हमारा स्ट्रैटेजी तो बोल सकते हो कि 100% काम करने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अभी लूजिंग स्ट्रीक हो सकता है शुरू हो जाए, तो इसलिए थोड़ी-सी क्वांटिटी कम कर लेना, है ना? लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो सकती है, तो इसलिए क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर लेना मंडे के दिन। और मंडे के दिन देखो, पर्सनली क्या है कि मार्केट अभी 4 दिन से इतना अच्छे से मूव कर रही है ना, इतने अच्छे बड़े-बड़े मूव्स दे रही है, तो हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा-सा साइडवेज हो जाए या फिर वोलेटाइल हो जाए, ठीक है? सो थोड़ा-सा क्वांटिटी कम ही कर लेना उसके इस रीज़न से भी, क्योंकि डीके होगा, है ना? डीके बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी हो गया है। सो इसकी वजह से डीके जब होगा तो लॉसेस ज़्यादा होने के चांसेस है, तो अननेसेसरी मार्केट को पैसा क्यों देना, है ना? तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने का, कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो उसका हम प्लान कर लेते हैं। देखो, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे 26,225 का, ठीक है? ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है। देखो, हुआ क्या है कि ये बाइंग हुई है, ये सेलिंग। इन सेलर का एसएल मान के चलो कि इसके आसपास होगा, 26,225 के आसपास, ठीक है? ये एसएल है। ये बाइंग हुई है, ठीक है। तो इनका एसएल कहाँ होगा, लगभग लगभग 26,100 का एसएल होगा। तो ये दो लाइनें हमें ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है यहाँ पे और इस लाइन के आसपास हमें मिलती है, ठीक है, 26,225 के आसपास, यहाँ पे डिफेंड करते हुए इस लाइन को दिखती है, तो हम एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेलर्स दोबारा एफर्ट मारेंगे नीचे लाने का, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,100 का, यहाँ तक, ठीक है। इस लेवल तक हमारे टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट इस लाइन को डिफेंड करती हुई दिखती है इस एरिया में, तो हमारे टारगेट यहाँ तक हो जाएंगे, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
ये था पूरा जब फ्लैट खुल के यहाँ पे डिफेंड करती। अब मान लो इसको ब्रेक कर देते 26,225 को, लाइन को डिफेंड नहीं करती मार्केट, तुरंत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट देके ब्रेक कर देती है, तो फिर हम कॉल में इंटर कर जाएंगे और हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,325 के। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। एसएल डाल देना लगभग लगभग 26,195 के 30 पॉइंट के एसएल डाल देना। ठीक है, 1:3 का ट्रेड ऑलमोस्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इस केस में। ठीक है, इस लाइन को डिफेंड करते हुए दिखती है तो पुट का ट्रेड बनाएंगे, टारगेट यहाँ तक के, अगर ब्रेक कर देती है तो कॉल का ट्रेड बनाएंगे और टारगेट हमारे 26,325 पे। ठीक है, आई होप दोबारा से क्लियर हो गया। देखो, फ्लैट खुल के यहाँ पे डिफेंड करते हुए नजर आती है तो हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, लेकिन इस एरिया में अगर नीचे आने लगते हैं तो हम पुट का ट्रेड नहीं बनाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस एरिया में अगर आएगी ना तो एस हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत बेकार हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाने का कोई सेंस नहीं है। उसके बाद पुट का ट्रेड कब बनेगा? देखो, ये बायर का एसएल है यहाँ पे। ठीक है, जब इस लाइन को ब्रेक करे 26,100 को, अगर मान लो इस एरिया में कहीं पे आ जाती है, डायरेक्ट नीचे ही खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पे और इस एरिया इस लाइन को ब्रेक कर दे 26,100 को, तब हमारा पुट का ट्रेड बनेगा और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,980 के। ठीक है, अगर इस लाइन को डिफेंड नहीं करती है मार्केट तो बोल रहा हूँ, अगर डिफेंड करके यहाँ पे मान लो 26,125 130 को क्रॉस करने लग जाती है, ठीक है, तो फिर हमारा कॉल का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,225 पे, जो कि अपर लाइन हमने ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो एक रेंज बेस्ड मार्केट होने वाली है, ऐसा बोल सकते हो। ये रेंज है, अगर अपर रेंज पे मिलती है तो नीचे तक आ सकते हैं, नीचे रेंज पे मिलती है ऊपर जा सकती है, अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ तक आ सकती है, ऊपर मैंने बता दिया 26,325 का। ये पूरा सिनेरियो हो गया इस रेंज में जब तक मार्केट रहती है तो, है ना? ठीक है, अब देख लेते हैं गैप अप। मान लो गैप अप खुल जाती है सीधे 26,300 26,280, 100 पॉइंट 120 पॉइंट ऊपर ही खुल जाती है गैप अप, तो वेट करेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, गैप अप में वेट करेंगे, जैसे आज मैंने बोला था गैप अप होगा तो पुट लेंगे, लेकिन कल के दिन गैप अप हो, मंडे के दिन जब गैप अप होगा तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है? देखो, गैप डाउन में यहाँ पे बाइंग की लाइन है, मान लो यहाँ पे गैप डाउन खुल गया, तो क्या होगा कि ये जो बायर्स है ना, ये भागेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन ये सेलर्स में है तो इनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो सिमिलर केस गैप अप जैसा ही होगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं या सेलर्स कर रहे हैं। जो डोमिनेट करेगा उसको, मान लो इस लाइन के आसपास ऊपर आ जाती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखते हैं 26,100 का लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए दिखते इस जोन में, तो हम फिर से पुट का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,980 के। तो ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस रहने वाला गैप अप में, और गैप डाउन के केस में थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, और फ्लैट के केस में ये जो रेंज बन रही है, ये दो लाइनें ड्रॉ कर लेना, ये रेंज और इस रेंज के हिसाब से ट्रेड करना। अपर रेंज पे मिलती है तो पुट, लोअर रेंज पे मिलती है तो कॉल, ब्रेक कर देती है तो कॉल, ब्रेक कर देती है तो put। ठीक है, ये सिंपल रेंज बेस, आई होप सबको आइडिया होगा ये रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं। और इस एरिया में जब तक रहती है तो कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगा, जैसे ये था, है ना, ये था, ये था, ये सारी चीजों की तरह। तो ये पूरा प्लान रहने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। आई होप आपको प्लान समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई इशू होगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। मैंने वहाँ पे पूरा, मैं वहाँ पे पर्सनल डीएम पे एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, कोई भी क्वेरी होगी तो। इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।